दोस्तों आज की ताज़ा खबर में सबसे बड़ी खबर है कि मेरठ की बिटिया पारुल ने अमेरिका में बनाया रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, 8 मिनट 57 सेकंड और 19 नैनो सेकंड का मीटर के साथ 3000 मीटर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं। मेरठ की बेटी पारुल चौधरी ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली पारुल देश की पहली महिला एथलीट बन गई है। ये है दोस्तों पारुल। आइए पारुल के बारे में और जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो पहली सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है पिता के साथ गन्ने के खेत में काम कर एथलीट बनी पारुल। जी हाँ दोस्तों, लंबे कद का फ़ायदा मिला। मेरठ की एक एथलीट है, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पिता के साथ खेतों में काम करना और अच्छी लंबाई ने मेरठ की बिटिया पारुल चौधरी को एथलीट बना दिया। गन्ने के खेतों से शुरू हुआ पारुल का सफ़र लॉस एंजलिस अमेरिका में 3000 मीटर का राष्ट्रीय कीर्तिमान रचने तक पहुंच गया। पारुल के कोच रहे अमरीश कुमार बताते हैं कि पहले 5 और 10,000 मीटर में भाग लेती थी। उन्होंने 5-6 साल पहले 2016-17 में 3000 मीटर स्टीपल चेंज के लिए प्रेरित किया। उनका यह फैसला अब रंग ला रहा है। अमरीश दावा करते हैं अगर पारुल ऐसा ही प्रदर्शन करती रही तो आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व चैंपियनशिप में आश्चर्यजनक परिणाम ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, शुरू से ही दौड़ने का जुनून था। मेरठ के इकलौते गांव के पारुल का शुरुआती समय संघर्ष से बीता। 2010 में पारुल के कोच अमरीश ने एथलेटिक्स के बारे में बात की। तब वह पिता किसान के साथ खेतों के गन्ने में काम करती थी। लंबी दूरी की दौड़ में इसका उनको फ़ायदा मिला। उनकी लंबाई 174 सेंटीमीटर है। इसका लाभ भी मिला। पारुल को उसके शुरुआती संघर्ष के दिनों में ही दौड़ने का जुनून है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बहुत बड़ी खबर एक और आई है कि जो कप्तान है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा है। आइए जानते हैं हम इसमें पूरी न्यूज़। ये मैच जो है हमारे बर्मिंघम चल रहे हैं, बर्मिंघम में। जी हाँ, तो जानी बेयरस्टो ने 106 रन मारे जो कि इंग्लैंड के हैं। उनके शतक के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट के तीसरे दिन 284 रन पर ही आउट हो गई। भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। इस तरह मेहमान टीम को 132 रन की बढ़त मिल गई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय टीम के जो 3 विकेट के नुकसान पर उसके बाद भारत ने 108 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 47, पंत ने 17 रन बनाकर खेल रहे हैं और भारत की कुल बढ़त 240 रन की हो चुकी है। आउट होने वाले बल्लेबाज शुभम गिल 4 थे, जो कि दूसरी की तीसरी रही पारी में जो है एंडरसन का शिकार बन गए। पहली पारी में गिल को एंडरसन ने आउट किया। हनुमा विहारी 11 और विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने रविवार को 5 विकेट पर 84 रन के आगे खेलना शुरू किया। बेयरस्टो और कप्तान ब्रेन स्टोक 25 के बीच छठे विकेट पर 66 रन की साझेदारी हुई। बेयरस्टो ने 4 पारियों में तीसरा मैच में शतक लगाए। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम मैच की दूसरी पारी में बनाए। 136 रन के बाद लीड्स 162 और 71 रन बनाए, यानी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। यह उनके करियर का 11वां शतक की पारी थी। बेयरस्टो ने 129 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के। इसका मतलब बहुत तेज खेले। स्टोक्स को 2 जीवनदान मिले। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार अच्छा शॉट खेल रहे थे। मैच का 36वां ओवर शमी फेंकने के लिए आए और पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद कवर की तरफ चली गई। वहाँ शार्दुल ठाकुर ने कैच कर लिया। अगले ओवर में शार्दुल की तीसरी गेंद पर स्टोक्स ने मिड ऑफ के ऊपर मारना चाहा तो वहाँ बुमराह के हाथ में गेंद गई, लेकिन वह इसे लपक नहीं सके। 9 गेंद के अंदर 2 कैच छूट गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि जो बुमराह ने कैच पकड़ा, जो आज की मेन खबर है वो बता रहा हूँ मैं आपको। 2 जीवनदान मिलने के बाद बेन स्टोक ने 37वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक शॉट खेला। ठीक है, वह गेंद बुमराह से काफ़ी दूर थी, लेकिन कप्तान ने हवा में उछलते हुए बाएं तरफ से कैच को लपक लिया। यह कमाल की कैच को देखकर स्टोक्स भी अवाक रह गए। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग
ने 3 इडियट्स फिल्म के एक किरदार को टैग करते हुए ट्वीट भी किया कि बुमराह बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, कप्तानी सभी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने कैप्टन से बहुत उम्मीदें हैं और लगातार बुमराह दिनों दिन अपने खेल से, अपने बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से और अपनी फील्डिंग से सभी इंडियंस का दिल मोह रहे हैं। इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो तीसरी खबर है वो भी बहुत ही अच्छी है और आपको आश्चर्य में डाल देगी। ससुर दामाद चलाएंगे महाराष्ट्र विधान परिषद और विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां विधानमंडल के सदनों के संचालन की जिम्मेदारी ससुर और दामाद पर है। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद के सभापति रामराजे नाईक निम्बालकर दक्षिण मुंबई के कोलाबा सीट से भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर के ससुर हैं। नार्वेकर शिवसेना और एनसीपी में होते हुए भाजपा में आए। उधर महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए शिवसेना के बागी विधायकों का दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ताज प्रेसिडेंसी होटल से एक साथ निकला। इस दौरान विधानसभा परिषद में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उद्धव ठाकरे के पुत्र और पिछली सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने चुटकी ली कि ऐसी सुरक्षा तो कसाब के लिए भी नहीं की गई। हमने मुंबई में ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं देखी। आदित्य ने सवाल किया कि आप क्यों डरे हुए हैं? क्या आपको कोई कोई भाग जाएगा? इतना डर क्यों है? मोदी साहब ने मुझे सीएम बनने के फैसले की कई लोगों की आंखें खोली। शिंदे ने कहा है, मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि भाजपा विधायकों की ज़्यादा संख्या होने के बाद भी उन्हें सीएम चुनने के पीएम मोदी व गृह मंत्री के फैसले से लोगों की आंखें खोल दी हैं। अब तक हमने देखा है कि लोग विपक्ष के साथ छोड़कर सरकार में आते हैं, लेकिन इस बार सरकार के लोग ही विपक्ष में गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगले 30-40 सालों तक भाजपा का युग रहेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राजनीतिक संकल्प पेश करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वंशवादी राजनीति, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़े पाप थे और सालों से देश परेशानी की वजह रहे। शाह के भाषण के बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लगातार चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी की जीत की विकास और काम की राजनीति पर जनता की स्वीकृति की मोहर है और उन्हें पारिवारिक शासन, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा कर दिया। नकारात्मक राजनीति के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। शाह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गुजरात के दंगों में क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधा। गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कांग्रेस को इतने कई सालों से लगातार उत्पीड़न के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जयपुर में कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, आरएसएस विहिप का प्रदर्शन हुआ। जयपुर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। कई शहरों में बाजार बंद। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने रविवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, इस प्रदर्शन का इतना व्यापक समर्थन इस बात के संकेत है कि सनातन धर्म के लिए हिंदू जागृत और एकजुट है। उदयपुर, अजमेर सहित कई शहरों में 3 घंटे तक बाजार बंद रहा। महिला क्रिकेट टीम का श्रीलंका से दूसरा वनडे आज होने वाला है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को होने वाले दूसरे मैच में जीत के 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी और साथ में सलामी बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाएगी। इससे पहले हुई T20 श्रृंखला 2-1 से अपने नाम करने वाली भारत ने पहले मैच में 72 गेंद रहते हुए 4 विकेट से जीतकर वनडे श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली थी। इस आसान जीत के बावजूद भारतीय थिंक टैंक को उप कप्तान वंदना और शेफाली की सलामी जोड़ी को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी। और वहीं पर रोहित की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। T20 सीरीज में वापसी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भारतीय कप्तान रोहित एकांतवास से बाहर हो गए हैं। अब वह 7 जुलाई से साउथहम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही सफ़ेद गेंद की श्रृंखला में वापसी करेंगे। सभी प्रारूप के कप्तान रोहित शर्मा 5वें टेस्ट मैच से पहले कोरोना संक्रमित हो गए। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि रोहित नॉर्थैम्प्टनशायर के खिलाफ T20 अभ्यास मैच में नहीं खेलेंगे, उन्हें आराम की जरूरत है।
दोस्तों, अपने को सदा अपडेट रखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देते हैं आपको क्रिकेट और अन्य मुद्दों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।